मज़े लगे हुए मेरे ख्याल में इन लोगों के। डोमेस्टिक में जाते हैं, रन्स करते आते हैं, तो मज़े लगे हुए, पता नहीं कौन इनकी पर्चियां लगाता है, कौन लोग गया। एक ही T20 था और वो पाकिस्तान की टीम हार गई। वनडे में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। 24 साल के बाद आई ऑस्ट्रेलिया की टीम। 3 सीरीज़ में से 2 सीरीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। बहुत बड़ी बात होती है। जिस टीम को कंडीशन का पता ही नहीं है, यहाँ खेले ही नहीं 24 साल तक, वो टीम आके 2 सीरीज़ जीत गई। वही सबको पता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग की करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। 162 का टारगेट मेरे रन्स किए, मेरे ख्याल में बहुत कम है। पाकिस्तान की जिस तरह बैटिंग लाइनअप थी उस हिसाब से बहुत कम थे। फिर उसके बाद आपने देखा वनडे के मैचेस भी देखे, या इवन जो हमारे पीएसएल के मैचेस भी हुए, उसमें भी जो टीम टॉस जीतती थी वो पहले बॉलिंग करती थी कि रन्स चेज होते थे, ड्यू आती थी, जिसकी वजह से बॉलर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बड़ी फ्लैट विकेट है, ग्राउंड बड़ा तेज़ है, अगर आप 162 करेंगे तो ये तो रन्स हो जाएंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लास्ट ओवर में आके ये रन्स चेज़ किए। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर बड़ी अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 50 किए। उसके अलावा आई थिंक फ़खर जमान ने बहुत गलत शॉट खेला। कहीं ना कहीं कोई भी प्लेयर जो तेज़ खेलने वाला होता है वो कोशिश करता है कि मैं आऊँ, और अटैक अच्छा हो रहा था, रन्स अच्छे हो रहे थे, रिजवान इतना अच्छा टच में नहीं नज़र आ रहे थे, तो उस चीज़ को देखते हुए शायद फ़खर जमान ने आते ही प्रेशर डालने की कोशिश की। लेकिन वो जो उनका प्लान था वो प्लान में कामयाब नहीं हुए, आउट हो गए। उसके बाद चले फ़खर आउट हो गए क्योंकि वो इस शुरू में चांस लेना चाहते थे। लेकिन अगर मैं इफ्तिखार की बात करूं, बार बार आ जाते हैं टीम के अंदर, ड्रॉप होते हैं, फर्स्ट क्लास में 2 मैच में परफॉर्म करते हैं, टीम में आ जाते हैं। बहुत से ऐसे मैंने क्रिकेटर देखे हैं जो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट की हद तक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। क्या अब मुझे नहीं पता क्या प्रेशर नहीं अपने ऊपर ले पाते, या जो उनके सामने जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड होता है दूसरी टीम का वो उनको नहीं बीट कर पाते। कोई ना कोई वजह तो है, लेकिन मज़े लगे हुए मेरे ख्याल में इन लोगों के। डोमेस्टिक में जाते हैं, रन्स करते आते हैं, तो मज़े लगे हुए, पता नहीं कौन इनकी पर्चियां लगाता है, कौन लोग हैं। मैं तो सिलेक्टर को ही ब्लेम करूंगा ना। ये जिस किस्म के यस मैन सिलेक्टर बैठे हुए हैं यही वापस लेके आ जाते हैं। या उसके बाद मुझे बड़ी हैरानगी होगी अगर कप्तान ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करता है या कोच ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करता है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में पड़े हुए हैं, ना वो बॉलिंग में किसी काम का है, ना उससे बैटिंग किसी काम की होती है। माजरत के साथ मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन बात यह है कि पर्चियाँ जब आएंगी मैं इसी किस्म की बात करूँगा। एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है। 10 मैचेस में एक मैच में रन करेंगे, इनको हीरो बना दिया जाएगा जी, बड़े अच्छा टैलेंट है हमारे पास, ठीक है ना। तो फजूल में इन लड़कों को टीम के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद आसिफ अली की बात करते हैं, वो भी एक फजूल किस्म का एक प्लेयर टीम के अंदर रखा हुआ है। और जी वर्ल्ड कप में रन्स किए, वो जन्नत वन्नत बेचारे को 120 की स्पीड से गेंद कर रहा था, उसको छक्के मार के रिमेंबर माई नेम की बातें शुरू हो गई जी। इसको इसका इनका नाम याद रखें जी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये भी भाई साहब वही प्लेयर है जो 15 मैचेस में एक मैच में रन करते हैं, उसके बाद हीरो बन के इनको बिठा बना दिया जाता है। भाई प्लेयर वो लेके आओ जो छक्के भी मार सके, जो सिचुएशन को भी समझ सके। 162 रन खाली बाबर आजम ने नहीं करने थे भाई। इस पिच के हिसाब से और ऑस्ट्रेलिया की जिस किस्म की टीम थी उस हिसाब से आपने 200 रन करने थे कम से कम। 200 नहीं भी करते, 180 190 रन आपको करने चाहिए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ये वो टीम नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम होती ना तो मैं कहता आपको 200 मतलब यानी ठीक ठाक आपको रन करने चाहिए थे। अगर अच्छी टीम होती आप 220 भी करते तो मेरे ख्याल है वो भी रन हो सकता है चेस कर देते, जो उनके 7 8 प्लेयर्स नहीं थे। तो कैसे होंगे 200 रन? खाली बाबर ने तो नहीं करने ना, आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप है। रिजवान टच में नहीं था, वो तो चलो हमेशा ही रन्स करता है ना, ठीक है। बाकी जो नीचे के प्लेयर्स हैं जिसके चक्कर में आसिफ अली साहब को आखिरी वनडे में भी डाला गया था सऊद शकील को ड्रॉप करके, तो भाई इनका काम तो ये है ना, यही आपकी जॉब है भाई। आखिरी आपको ओवर्स मिलेंगे, आपने रन करने, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी ये लोग टीम में रहते हैं। पता नहीं कहाँ से पर्चियां लेके आते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अब 162 इस पिच पे कितना रोकेंगे हमारे बॉलर्स? फंसाया है मैच, बॉलिंग अच्छी हुई,
कितना कोई ना कोई एक बॉलर तो होगा ना, आरिस रऊफ की मार लगी, हसन अली की फॉर्म नहीं है, आपने फिर मैच खिला दिया। शाहनवाज दानी को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब क्या क्या करना चाह रहे हो उसके साथ। एक इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा करेक्टर, इतना अच्छा सेलिब्रेट करता है, मैच ग्राउंड टीम को लेके चलता है वो, जिस तरह हम रिजवान की बात करते हैं, ठीक है ना। रिजवान पूरा चार्ज रहता है ग्राउंड के अंदर, सबको बैक कर रहा होता है। वही चीज़ शाहनवाज दानी के अंदर है। शाहनवाज दानी भी विकेट्स लेता है, सेलिब्रेट अच्छे तरीके से करता है, प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप ऐसे प्लेयर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पसंद के प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आता है। क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, आगे एशिया कप है। वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप में सिर्फ वही प्लेयर आपको नज़र आएंगे जो पसंद के प्लेयर होंगे, ठीक है ना। जिसकी हम बार बार बात करते हैं ना, ये दोस्ती यारी, ये वही चलती हुई हमें नजर आएगी आगे। क्योंकि जिसकी किसी से अच्छी पक्की दोस्ती नहीं है, वो आपको वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएगा, वो एशिया कप में नजर नहीं आएगा। जब हसन अली की फॉर्म नहीं है, भाई आपके पास धानी पड़ा, आप उसको मैच खिलाओ, आप उसको कॉन्फिडेंस दो। अगर उसको लेके चलना तो उसको खिलाओ तो सही मैच, तब जाके उसका भी कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। उसकी जो फॉर्म पीएसएल में लगी हुई है उसको कंटिन्यू लेके लेके चलेगा। लेकिन ऐसा मुझे नज़र नहीं आता। तो भाई अब ये तो मुझे भी पता है, जिस तरह पहला वनडे पाकिस्तान हार गया, ये तो मुझे भी पता था कि अगले 2 वनडे में पाकिस्तान जीतेगा, और वो जीता। ये भी 3 T20 होते, पाकिस्तान ने अगले 2 T20 जीत लेने थे। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा पहले मैच में कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान हारता है। फिर इनको समझ आती है कि जी अगले मैचेस जीतने हैं। तो ये तो था ही एक मैच। इसी पहले मैच में अगर आप गलती कर दोगे तो वो आप हार गए। उस्मान कादिर ने बैटिंग की, लास्ट ओवर में आके जो छक्के वक्के लगाए, वही उसने उसने वो जो लगाए थे वो सारा ख़त्म कर दिया उसने। एक ही ओवर में 3 चौके स्टोइनिस से खा के वो जो जो बैटिंग में किए हुए थे वो सारे यहाँ रन्स दे दिए। भाई अगर आप विकेट्स ले रहे हैं तो फिर फुल टॉस हो रही है, पीछे बॉल कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसे काम ना करें। क्योंकि उसकी वजह ये रन्स ही नहीं है ना, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ कि ड्यू है, लेकिन ड्यू अब एक्सक्यूज़ नहीं है। ड्यू अब एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया हारती तो क्या हम क्या बात करते थे, ड्यू की वजह से हार गए? नहीं, अब ड्यू नहीं है। अब सारी दुनिया में क्रिकेट होती है, ड्यू में भी होती है, अंधेरे में होती है, रात में होती है, हर जगह पे होती है। तो आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। हाथ से बॉल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये अब आपने एडजस्ट करना है। आपने क्रिकेट खेलनी है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक मेरे ख्याल में बैट्समैनों की बैड परफॉर्मेंस रही है आज। अगर आप डिसेंट टोटल देते तो जिस तरीके से बॉलर्स ने बॉल की थी, वो शायद आपको मैच बचा सकते थे। हसन अली की मैं फिर बात, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। हारिस रऊफ ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की। खैर रन्स बहुत ज़्यादा कम थे। मुबारकबाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को, इतने अरसे बाद आई और 3 सीरीज़ में से वो 2 सीरीज़ जो है वो जीत के चली गई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।